हेलो दोस्तों, मैं अरमान आप सभी की इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस नए वीडियो के अंतर्गत एनसीईआरटी प्लस में एससीईआरटी क्लास 6 पॉलिटी विषय का 8वां एवं 9वां अध्याय का शॉर्ट नोट बनाने का प्रयास करेंगे, जो बीपीएससी एवं बीपीएससी टीचर इसके अलावा संघ लोक सेवा के आयोग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्रामीण आजीविका क्या होता है, इसके अलावा ग्रामीण आजीविका के साधन कौन कौन से हैं। आइए इसको सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि ग्रामीण आजीविका कहते किसे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी ज़रूरत के लिए कई गतिविधियां करते हैं, जैसे कि कोई खेती करता है, मत्स्य पालन करता है, पशुपालन करता है, वन्य उत्पाद या मजदूरी करता है। इसके अलावा गैर कृषि कार्य, शिक्षक बनता है, कर्मचारी है, डॉक्टर है, नर्स है, डाकिया है, आंगनबाड़ी सेविका है। इन सभी चीज़ों से जो उन्हें मजदूरी मिलता है, इन्हीं के सहारे जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की जो है आजीविका चलता है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, निम्नलिखित में से कौन जो है ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका नहीं है। आजीविका के साधन खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन, वन्य उत्पाद, मजदूरी, छोटे स्तर पर किसानी करते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो आजीविका के जो है मुख्य स्रोत क्या है, तो कृषि है। इसका मुख्य स्रोत कृषि है। आजीविका की मुख्य चिंता काम की मौसमी प्रवृत्ति है, यानी कि जब मौसम अच्छा रहेगा, यानी कि जब सीजन आएगा तभी यहाँ के मजदूर को जो है काम मिलेगा, अन्यथा यहाँ के मजदूर बेरोजगार रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों की जो आबादी होती है वो जंगल की उपज और पशुओं पर निर्भर करती है। जंगल की उपज और पशुओं पर निर्भर करती है। इसमें सबसे यहाँ महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके मत्स्य पालन। तो भारत के तटीय इलाकों में जो है इसका मुख्य कार्य है, यानी कि मछली पालन यहाँ के लोग करते हैं भारत के तटीय इलाकों में। और मछली पालन के लिए यहाँ पे छोटे नाव का प्रयोग किया जाता है, जिसे केटामरीन कहते हैं। ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। मछली पालन के लिए जो छोटे नाव का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग केटामरीन के नाम से जानते हैं। केटामरीन। अगला देखा जाए तो भारत में अधिकतर लोगों की पेशा कृषि है। ग्रामीण परिवारों में से 40% खेतीहर मजदूर हैं, यानी कि खेती में काम करने वाले मजदूर हैं। अब देखा जाए तो भारत में किसानों का प्रकार, भारत में किसानों को जो है कहीं कहीं 3 और कहीं कहीं 4 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है बड़ा किसान। गांव की अधिकांश जमीन इन्हीं के पास होता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक किसान के पास जो है 30 से 40 एकड़ ज़मीन है, तो उसे हम लोग बड़ा किसान कहते हैं। कृषि से संबंधित जो है व्यवसाय करते हैं। इनके अलावा बीज भंडार की दुकान होती है, आटा मिलें होती है, कृषि उपकरण इनके पास होता है। तो ये होते हैं बड़े किसान। वही बात करते हैं छोटे किसान, तो अपने खेत में ये खुद काम करते हैं। लेकिन जो बड़े किसान होते हैं, बड़े किसान में जो है गाँव के जो है मजदूर या खेतीहर होते हैं, वो इनके खेतों में काम करते हैं। ये जो है बहुत बलवान, यानी कि पैसे के मामले में ज़्यादा ये मतलब कि इनका चिंतनीय विषय नहीं होता। लेकिन जो छोटे किसान होते हैं, गांव की अधिकांश संख्या इसमें शामिल है, यानी कि गांव की जो अधिकांश संख्या है वो छोटे किसानों की है। इसमें किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी के तहत जो है पैसा इनको मिलता है, जिनके सहारे ये जो है अपने कर्ज को भरते हैं और अपने जो है आजीविका को चलाते हैं। इसके अलावा तीसरा देखा जाए तो भूमिहीन किसान। भूमिहीन किसान उसे कहते हैं जो दूसरे के ज़मीनों पर काम करता है। खेती के समय जो है रोजगार इनको मिलता है, जैसे कि बुआई, निराई, कटाई, ये सब समय आएगा तब जो है इनको काम मिलता है भूमिहीन किसानों को। सरकारी योजना से जो है इनको काम मिल जाता है। जब मान लीजिए कि बुआई, कटाई, निराई हो जाता है तो सरकारी योजना से जो है इन मजदूरों को जो है, यानी इन किसानों को जो है फिर से काम मिल जाता है। आगे हम चलते हैं। आगे हमारा है सीढ़ीनुमा खेती। सीढ़ीनुमा खेती देखा जाए तो पर्वतीय इलाकों में खासकर होता है अपरदन को रोकने के लिए। नागालैंड के फेक जिला के चिजामी गांव में जो है एक जनजाति के लोग रहते हैं, जिसे हम लोग चखे संघ समुदाय के लोग कहते हैं। चखे संघ समुदाय के लोग कहते हैं। इनके द्वारा जो है पहाड़ी की ढलाऊ ज़मीन पर छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी कि जैसे सीढ़ी बनता है, उस सीढ़ी के छोटे छोटे टुकड़ों में जो है ज़मीन को जो है बांट दिया जाता है। और उसमें जो है पानी जब भर जाती है तब उसमें जो है चावल की खेती जो है अच्छी तरीक़ा से होती है। तो जो सीढ़ी नुमादार खेती होती है, ये नागालैंड के फेक जिला में होता है। यहाँ के लोग जो स्थानीय लोग होते हैं वो जो है मिट्टी की सहायता से जो है छोटे छोटे जो है ऐसे बना देते हैं सीढ़ी के जैसा, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है सीढ़ी नुमादार खेती। और यह चावल की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है उपयुक्त होता है। अगला है ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की स्थितियाँ। ग्रामीण क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा कि कर्ज की स्थिति जो है अत्यधिक रहता है, क्योंकि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के जो छोटे स्तर किसान होते हैं, अगर मान लीजिए कि आपदा आती है, बाढ़ आता है या सुखाड़ आता है, तो उनके एक
पैसा का जो है अत्यधिक भाग जो है वो इसी में चला जाता है, जिससे वो कर्जदार हो जाते हैं। और जब कर्जदार हो जाते हैं तो गांव के जो सेठ होते हैं उससे जो वो कर्ज लेते हैं, तो अगला फसल जो है उनको कर्ज देने में या चुकाने में ही निकल जाता है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में कर्ज की स्थिति है, खाद, बीज, कृषि उपकरण के लिए लोग लेते हैं। बड़े किसानों को आसानी से जो है सरकार के द्वारा मिल जाता है, लेकिन जो छोटे किसान होते हैं तो वो जमींदार, सेठ, साहूकार के आस से जो है लगा के बैठे हुए हैं कि ज़मींदार जो है हमें पैसा देगा तो अगला फसल हम लगाएंगे। क्योंकि बाढ़ की स्थिति में जो है जो छोटे स्तर किसान होते हैं उनका सभी पैसा जो है उसी में लगा होता है और नहीं निकल पाता है, जिसके कारण जो है छोटे स्तर के किसान जो है कर्ज में डूब जाते हैं। और ये जो साहूकार के या ज़मींदार होते हैं या सेठ होते हैं, ये अधिक ब्याज दर पर जो है किसान को पैसा देते हैं, जिसके कारण फसल होते होते इनके ऊपर जो है अत्यधिक कर्ज हो जाता है, जिसके कारण किसान जो है कर्ज में डूब जाता है। अगला हमारा है FCEI का फुल फॉर्म होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय खाद्य निगम। अब देखिए, जब फसल होती है तो फसल के लिए जो है एक कीमत अदा की जाती है, जिसे हम बोलते हैं न्यूनतम समर्थक मूल्य। यानी कि सरकार के द्वारा किसानों की मदद के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य निर्धारित करता है और सरकार किसानों की जो है अनाज को खरीदता है। यानी कि एक न्यूनतम समर्थक मूल्य जो है निर्धारित करता है सरकार, और वही जो है न्यूनतम समर्थक मूल्य से जो है सरकार जो है किसानों का अनाज खरीदता है। अब हम चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर हमारा रहेगा 9वां चैप्टर का नाम है शहरी क्षेत्र में आजीविका। तो शहरी क्षेत्र में क्या क्या आजीविका होता है, हम लोग आपके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को देख लिए। तो ये NCERT और SCERT का 9वां अध्याय है। ठीक, यह भी छोटा सा अध्याय है। देखिए, जो भारत में है 5000 से ज़्यादा शहर है, भारत में जो है 5000 से ज़्यादा शहर है, 27 महानगर है, भारत में 27 महानगर है, और प्रत्येक की जनसंख्या अगर देखा जाए तो 10 लाख से अधिक है। 27 महानगर की जो जनसंख्या है उसमें से अगर प्रत्येक की देखा जाए तो प्रत्येक की जनसंख्या जो है 10 लाख से अधिक है। भारत में 6 लाख से अधिक गांव है। हमने पहला चैप्टर, इसके अलावा और अन्य सारे चैप्टर में इस बात को बता दिया है कि भारत में जो है 6 लाख से अधिक गांव है। अब बात कर लेते हैं कि शहर, आखिर शहर के जो लोग होते हैं वो गांव पर ही निर्भर होते हैं। ठीक, तो कारण क्या है? तो कारण यही है कि इनका मुख्य पेशा स्वरोजगार होता है, स्वरोजगार करना होता है। इसके अलावा ये कारोबार में ज़्यादा ध्यान देते हैं, नौकरियां करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां में। तो आजीविका के लिए ये जो है आजीविका के लिए नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन चलाया जाता है। यानी जो छोटे स्तर के जो है शहरी क्षेत्र में गरीब परिवार जो होते हैं उनको रोजगार देने के लिए जो है ये आपका NULM जैसा जो है मिशन चलाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि शहरी गरीब परिवारों को रोजगार दिया जाए। तो ये हो गया शहर की जो है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके बुक में दिया गया है। इसके अलावा देखा जाए तो जो शहरी क्षेत्र के लोग होते हैं वो खासकर जो है गाँव पर ही निर्भर रहते हैं। गाँव से ही अगर सब कुछ जाएगा, जैसे फल हो गया, सब्जी हो गया, वो सभी के सभी जो है गांव से ही शहर में प्रोवाइड किया जाता है। अगला है कि सरकारी नौकरी के लाभ कौन कौन से हैं। तो सरकारी नौकरी के लाभ जो है आपकी किताब में दिया गया है। इसमें वेतन जो है नियमित होता है, नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर तनख्वाह का एक भाग मिलता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि पेंशन मिल रहा है। इसके अलावा जो है इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टी मिलती है, या आप अन्य भी चाहें, जैसे कि मान लीजिए आपको 3-4 दिन का छुट्टी लेना है तो ऐसे भी छुट्टी इसमें मिल जाती है। लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है, और अगर छुट्टी लेते हैं प्राइवेट में तो जो आपका तनख्वाह होता है उसमें का जो कुछ हिस्सा जो है कट जाता है, लेकिन सरकारी में ऐसा नहीं होता है। चिकित्सा की सुविधा मिलती है, यानी कि हम लोग मेडिकल जिसे बोलते हैं, मेडिकल की सुविधा मिलती है। और नौकरी जो होता है वो अस्थायी होता है, यानी कि कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, जब आपका सीमा खत्म होगा तभी जो है नौकरी समाप्त हो सकता है। तो ये कुछ मुख्य लाभ है सरकारी नौकरी के। इसके अलावा हम इसमें देखते हैं जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, दिहाड़ी मजदूर किसे कहते हैं? तो जिन लोगों के पास कोई काम नहीं है, जिन लोगों के पास कोई काम नहीं है उन्हें दिहाड़ी मजदूर कहा जाता है। महीनों के कुछ दिनों में इन्हें काम मिल पाता है। तो जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं ये महीनों के कुछ दिनों में इनको जो है काम मिल पाता है। तो ये रहा आज के टोटल 2 पेजों में जो है इसका 2 पन्ने में जो है इसका नोट्स। यदि आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।